बात करते 27 चुनाव से पहले यूपी में जारी हलचल की। 2026 आधा बीत चुका है और यूपी में 2027 के रण की तैयारी तेज हो चुकी है। आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के गढ़ मैनपुरी पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। वहां पर उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। हनुमान के रविवार के दिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मैनपुरी पहुंचे। वही मैनपुरी जो समाजवादी पार्टी का किला माना जाता रहा है। सीएम योगी ने मैनपुरी में समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि एक समय था जब समाजवादी पार्टी के गुंडों ने जीना हराम कर रखा था। समाजवादी पार्टी के गुंडों ने जीना हराम कर रखा था, जीना हराम कर रखा था। व्यापारी यूपी के अंदर निवेश नहीं करना चाहता था क्योंकि इसे भय था, पूंजी लगाऊंगा तो पूंजी तो डूबेगी ही डूबेगी, उसकी सुरक्षा भी खतरे में जाएगी। कैसे समाजवादी पार्टी के समय में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष स्वर्गीय मदन चौहान के पेट्रोल पंप के अंदर घुस करके गोली मारी गई थी, इसी मैनपुरी में मारी गई थी। यही समाजवादी पार्टी की सरकार थी। कैसे व्यापारी घर से निकलता था, प्रार्थना करके निकलता था कि हे भगवान शाम को मैं अपने परिवार का मुंह देख सकूं, ऐसी स्थिति पैदा करना। और इसीलिए जब हम लोग आए थे तो हमने कहा था अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस। इटावा हो या मैनपुरी, यहां के संगठित अपराध की कमर तोड़ देंगे, प्रदेश को माफिया मुक्त कर देंगे। और अगर किसी माफिया ने, किसी अपराधी ने सिर उठा करके बेटी और व्यापारी के सुरक्षा के लिए खतरा पैदा किया तो उसको कहा गया कि उसके लिए दो ही जगह होगी, या तो जेल होगी या जहन्नुम होगी, तीसरी कोई जगह नहीं मिलने वाली है। सीएम योगी ने सीधे सीधे समाजवादी पार्टी का नाम लिया, पिछली सरकार पर निशाना साधा। ये आरोप लगाया कि पहले मैनपुरी में हिंदू का आतंक, विकास का पैसा परिवार के पास चला जाता था। मंदिरों का पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल में खर्च करते थे, विकास की योजनाओं का पैसा अपने परिवार के विकास में लगा देते थे और गरीब तख्त की निगाहों से देखता रहता था। छात्र की छात्रवृत्ति नहीं आती थी, नौजवान की नौकरी चली जाती थी, महिला स्वावलंबन के नाम पर सुरक्षा का संकट खड़ा कर देते थे। आज बहनों और भाइयों, इनसे यूपी उभर चुका है। नए यूपी के लिए आपका जो भी राय होगी, उस नए और विकसित यूपी के लिए मैनपुरी को भी तैयार होना है। सीएम ने कांवड़ यात्रा का जिक्र करते हुए भी पिछली सरकारों को कटघरे में खड़ा किया। शिव भक्त जाएंगे, दंगा हो जाएगा। वे शंख नहीं बजने देते थे, घंटा नहीं बजने देते थे। केसरिया कपड़े से, भगवा कपड़े से तो समाजवादी पार्टी को जैसे लगता है जन्मजात दुश्मनी हो। ये डबल इंजन की सरकार आई, हमने कहा धूम धड़ाके के साथ कांवड़ यात्रा निकलेगी, घबराओ मत, धूम धड़ाके से निकलेगी। जो लोग रोक लगाते थे, हमने कहा देखो रोक कोई नहीं लगाएगा, हम सुविधा देंगे और अनुशासित तरीके से शिव भक्त जाकर के कांवड़ यात्रा निकालेगा। रविवार को सीएम योगी पश्चिम यूपी के दौरे पर थे। वो पहले आगरा फिर मैनपुरी गए, तीसरा पड़ाव इटावा था। उन्होंने इन इलाकों में करोड़ों की विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। इटावा मैनपुरी पारंपरिक रूप से समाजवादी पार्टी के गढ़ रहे। सीएम योगी ने यहां पहुंचकर सीधे समाजवादी पार्टी को घेरा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात ओवैसी की करेंगे, जो यूपी में सियासी भागदौड़ कर रहे हैं, बराबरी के हक के साथ चुनाव लड़ने की मांग कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन का पासा भी फेंक रहे हैं। सवाल यह है कि क्या ओवैसी की यह मांग विपक्ष को मजबूत करेगी या आने वाले चुनावों में और ज्यादा नुकसान होगा। पिछले कुछ दिनों से हिंदी का एक शब्द यूपी के सियासी समीकरण को बदल रहा है।
इस शब्द पर ही विपक्ष की ताकत टिकी है। इस शब्द से ही विपक्षी गठबंधन की शक्ल तय होनी। इस शब्द ने ही यूपी में कई पार्टियों के बीच दूरी बढ़ा दी है। कई पार्टियों में जुबानी जंग तेज हो गई है, क्योंकि बात अब छोटे भाई और बड़े भाई से आगे निकल चुकी है। और जो शब्द इस पूरी खींचतान के पीछे है, वो है बराबरी। 2027 के विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले यूपी में बराबरी का शोर सुनाई दे रहा है। ओवैसी की पार्टी जो पहले कुछ सीटों पर लड़ती थी, वो अब गठबंधन के लिए बराबरी की शर्त रख रही है। सपा बोलेंगे 80-20 और उधर से सपा वाले बोलेंगे 20 हमारी जेब में है। हम किसी के जेब में नहीं है। हम किसी धर्म के खिलाफ थे ना कभी रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारी लड़ाई किसी धर्म के खिलाफ ना थी ना रहेगी। अब हम दरी नहीं बिछाकर नीचे नहीं बैठना चाहते, अब हम बराबरी चाहते हैं। ओवैसी का संकेत साफ है कि अब चुनावों में AIMIM केवल दरी नहीं बिछाएगी, बल्कि अब बराबरी चाहिए। दरअसल यूपी में AIMIM ने अपना चुनावी अभियान तेज कर दिया है। AIMIM प्रदेश अध्यक्ष 200 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। ओवैसी की पार्टी AIMIM का फोकस उन 40 सीटों पर ज्यादा है जो मुस्लिम बाहुल्य हैं। यही वजह है कि यूपी में विधानसभा चुनावों से पहले ओवैसी ने बहराइच, बिजनौर जैसे जिलों से शंखनाद किया था, जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए सीधी चुनौती की तरह देखा जा रहा था। और अब तो ओवैसी सीधे अखिलेश को संदेश दे रहे हैं। अगर कुर्सी होगी, अखिलेश बैठेगा कुर्सी के सामने, तो ओवैसी उस कुर्सी के सामने पैर पे पैर डालकर बैठकर हक की बात और इंसाफ की बात करेगा। सुन लो, मैं पहले भी कह चुका हूं और आज भी कह रहा हूं, मजलिस नहीं चाहती कि दोबारा भाजपा की सरकार बने उत्तर प्रदेश में। बराबरी की बात हो रही है तो गठबंधन करना जरूरी है, जिसके लिए ओवैसी का ऑफर भी रेडी है। AIMIM चीफ ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को एक बार फिर गठबंधन का ऑफर दे दिया है। संदेश दिया है कि उनकी पार्टी 2027 विधानसभा चुनाव के लिए सपा के साथ गठबंधन के लिए तैयार है, लेकिन फैसला समय रहते होना चाहिए। मैं हाथ मिलाने को तैयार हूं, मैं अलायंस करने को तैयार हूं। आज वक्त है, बात कर लो, बाद में रोना नहीं चुनाव खत्म होने के बाद। यूपी की 143 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटरों की संख्या निर्णायक है। करीब 70 सीटों पर मुस्लिम 20% से 30% के बीच हैं। 43 सीटों पर मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा है। 36 सीटों पर मुस्लिम अपने बूते जीत सकते हैं। और अब इन्हीं सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की नजर है। लेकिन ओवैसी की यही ख्वाहिश समाजवादी पार्टी के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी कर देगी, क्योंकि सपा इन सीटों को अपना मजबूत गढ़ मानती है। अब सवाल है कि क्या ओवैसी 2027 में विपक्ष को मजबूत करेंगे या फिर पूरा खेल बिगाड़ेंगे। हालांकि सत्ता पक्ष इस पूरी कवायद के पीछे वोट बैंक और तुष्टीकरण का आरोप लगा रहा है। देखिए, कल तक था भाईजान के बीच में कंपटीशन, अब हो रहा है मियाओं का कोलैबोरेशन। ये मियां भाईजान कोलैबोरेशन है क्योंकि इनको पता है कि ये दोनों एक ही वोट बैंक की थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही वोट बैंक के सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों यूसीसी का विरोध करते हैं, दोनों हिंदू आस्था को गाली देते हैं, दोनों महिला अधिकारों का विरोध करते हैं, दोनों आतंकियों की पैरवी करते हैं, दोनों सेना के ऊपर सवाल खड़े करते हैं। तो इतना कॉमन ग्राउंड है इन दोनों में, तो इन दोनों ने बोला कि क्यों हम अलग अलग रहे। तो हम साथ साथ है होने की ये कोशिश है, और चुनाव हो जाते हैं तो हम आपके हैं कौन हो जाते हैं। पर ये दोनों एक ही है, ये यूपीए में भी दोनों साथ में ही थे और अभी भी साथ में, कोई हैरानी की बात नहीं। असदुद्दीन ओवैसी हो या समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इन सबका एक ही प्राथमिक एजेंडा है कि हिंदुओं के भीतर कैसे जातीय उभार करो, विभाजन करो और मुसलमानों को गोटबंद करो, मजहबी तुष्टीकरण करो। एक ही एजेंडे पर मिलकर के राजनीति करते हैं। तो गठबंधन भी कर ले तो कोई आपत्ति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार मोदी जी के और योगी जी के काम के आधार पर, विकास के आधार पर वोट मांगेंगे। और जो कॉकरोच पार्टी का प्रदर्शन था,
या जैनजी जिसमें थे उसको छोड़ के अलग जाकर के बात करी, अलग प्रदर्शन करा और इस तरह की कोशिश करी बयान देने में विपक्ष की सारी पार्टियों ने, जिससे कि माननीय नरेंद्र मोदी जी या सरकार के लोग गुस्सा करके और खुंदक में आ जाएं और जैन जी के फेवर में काम ना करें। उनकी ये राजनीति फेल हुई। एक तरफ बीजेपी हमलावर है तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी। सांसद प्रमोद तिवारी ओवैसी पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगा रहे हैं। अगर एक बेहतर शिक्षा मंत्री लाते तो लोग कहते कि धर्मेंद्र प्रधान अब ऐसा लाए हैं जो संसदीय कार्य विभाग देख रहा था, हमने अपनी आंखों से देखा, नहीं चला पाया, मोदी जी निकाल दिया उसको, और मंत्रालय दिए, नहीं कर पाए, निकाल दिए उसको। अब जानबूझ कर दिया गया है कि उससे छोटी लाइन खींचो जब ऊपर वाली बड़ी दिखाई पड़े। तो ये तो धर्मेंद्र प्रधान से ज्यादा भ्रष्ट और अक्षम है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।